कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें तीसरा टॉपिक मतलब तीसरी स्थिति जो है वो है यदि बिंदु P अंदर स्थित हो। तो मान लो पहले जैसे ही कि ये गोलीय कोश जो आपको दिया गया है उसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R, और इसको दिया गया जो आवेश है वो कहाँ स्थित होगा, इसके पृष्ठ पर, और उसका मान जो है वो है कैपिटल Q। इसका जो मान है वो कितना है कैपिटल Q। अब इस गोलीय कोश पर जो आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इसके अंदर, मतलब कोई बिंदु है और वो कहाँ स्थित है, इसके अंदर स्थित है। जैसे ये वाला बिंदु है और ये इसके कहाँ स्थित है, अंदर। तो उस बिंदु की दूरी अपन क्या मान लेते हैं, उसकी दूरी स्मॉल r मान ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस का नियम लगाएंगे तो उस समय अपने को क्या मानना पड़ेगा, गाउसीय पृष्ठ। तो सबसे पहले वो जो गाउसीय पृष्ठ अपन ये मान लेते हैं इस तरीके से, किस प्रकार का, गोलीय, कितनी त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का माना है, स्मॉल r त्रिज्या का। गाउसीय पृष्ठ किस प्रकार का है, गोलीय प्रकार का है। तो अब अपन यहाँ सबसे पहले क्या लेते हैं, एक अल्पांश लेते हैं। क्यों, क्योंकि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अगर यहाँ अपन लगाए, किसकी परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स, तो सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे, अल्पांश लेंगे। तो अब इस अल्पांश क्षेत्रफल, इसका जो है क्षेत्रफल वो कितना मान लिया, ds। तो उस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, उसकी दिशा होगी लंबवत बाहर की ओर। तो ये तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा। और अब ये जो आवेश है, इस आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र अपन ज्ञात करें तो वो भी क्या होगा, इस तरीके से लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों क्या होंगे, समान दिशा में, मतलब दोनों किस दिशा में होंगे, त्रिज्यीय दिशा में। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो ये वाला अपन इस तरीके से चित्र में दर्शा दिए। हालांकि ये वाले जो दिशा है, कोण है, वो अपने यहाँ काम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अपने को ये चित्र बनाना है और ये वाली चीज़ें दर्शानी है। क्यों नहीं काम में आएगी, तो इसके लिए अपने यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या ज्ञात करते हैं, इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर समाकलन वेक्टर E डॉट ds, वेक्टर E डॉट ds, अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, और उसका समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब इसमें ये जो है इसको आगे वाला लाइन में अपन लिख सकते हैं कि भाई ये किसके बराबर होगा, EDS कोस थीटा का समाकलन, EDS कोस थीटा का समाकलन, ठीक है। और इसको अपन यहाँ से अगर लिखे तो भाई फाई बराबर ये EDS कोस थीटा का मान कितना हो गया, 0, थीटा का मान 0, तो कोस थीटा का मान कितना हो गया, 1, और फाई बराबर कितना हो गया, E इंटू S, ds का समाकलन कितना हो गया, S। अब किससे ज्ञात करेंगे, गाउस के नियम से। क्या ज्ञात करना, गाउस के नियम से, गाउसीय, वो सेम चीज, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वही फाई अपन यहाँ ज्ञात करें। क्या सूत्र होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ सिग्मा Q क्या है, तो सिग्मा Q है गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। तो ये गाउसीय पृष्ठ जो अपन ने माना है, ये डॉट डॉट लाइन से, भाई यहाँ दोबारा ध्यान दो, ये जो है ये तो वो गोलीय कोश है जो अपने को दिया गया, और उसकी त्रिज्या कितनी मानते हैं अपन, कैपिटल R। कहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, अंदर।
जैसे यहाँ कोई बिंदु है, कितनी दूरी पर मानते हैं, स्मॉल r। तो गाउस का नियम लगाना, तो यहाँ अपन क्या लेंगे, गाउसीय पृष्ठ। किस प्रकार का, गोलीय गाउसीय पृष्ठ। तो ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r। तो इस गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश परिबद्ध होता है, तो इसका कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है। तो ये जो आवेश है वो सारा यहाँ बाहर है, किसके बाहर है, गाउसीय पृष्ठ के बाहर। तो इसका मतलब गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना हो गया, 0। तो सिग्मा क्यू का मान कितना हो गया, 0। और इस तरीके से फाई की वैल्यू कितनी हो गई, गाउस के नियम के अनुसार 0। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको कितना मान लिया, 2। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ से ES बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ES बराबर 0। तो ES विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और फ्लक्स 0 किससे, गाउस के नियम से, और E ज्ञात कर लिया पक्षांतरण से, कितना आ गया, 0। तो E कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये वाला E आया अपन, कहाँ स्थित है बिंदु, कहाँ स्थित है, अंदर। ठीक है, इसका मतलब अंदर यहाँ है तो भी 0, यहाँ है तो भी 0, यहाँ है तो भी 0, और केंद्र पर है तो भी 0। तो अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। किसके अंदर स्थित, गोलीय कोश। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ कोई आवेश ही नहीं होता, पर यहाँ कोई आवेश नहीं है, और इस वजह से विद्युत क्षेत्र भी कितना आएगा अंदर, 0। तो ये तीनों स्थिति में अपन ज्ञात कर लिया। और चौथी स्थिति में अगर और ज्ञात करना चाहिए, 4 नंबर पे, 4 नंबर लिखे, कहाँ, केंद्र पर, कहाँ, केंद्र पर। तो केंद्र पर स्मॉल r कितना होगा, 0। ठीक है, अगर अपन देखें केंद्र है वो भी कहाँ स्थित होता है, अंदर स्थित होता है। ठीक है, और उस समय अपन केंद्र तो r बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो कौन सी समीकरण में r बराबर 0 लिखेंगे, 1 नंबर इस वाली में, या पहले वाले जो आउट है, या E सरफेस, तो किस में लिखेंगे, इस वाले में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो ये इसमें r आ ही नहीं रहा, ये क्या बता रहा है, अंदर कोई भी बिंदु, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। तो केंद्र पर भी कितना होगा, 0। तो इस तरीके से E सेंटर जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। यहाँ पर अगर सपोज करें कि मान लो ये समीकरण नहीं आके, और समीकरण इस तरीके से आती, E इन बराबर KQ/r², इस तरीके से ये अपन ने सपोज किया। ठीक है, KQ/r², ये वाली समीकरण है। या फिर इस तरीके से KQ/r3, और ये आ गई r²। ठीक है, ये समीकरण। तो ये कौन सी है, अंदर स्थित के लिए आई है। तब अपन यहाँ r बराबर 0 लिखना है, लेकिन कौन सी समीकरण में लिखें, E इन में लिखे, या E आउट वाली में लिखे, या E सरफेस वाली में। तो कौन सी में लिखते हैं अपन, E इन में। क्यों, क्योंकि केंद्र कहाँ होता है, अंदर। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि r बराबर, इस स्थिति में अपन r बराबर 0 लिखते हैं, और कौन सी के लिए लिखते हैं, E इन वाले। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पता है कि पूरे बिंदुओं पर, अंदर स्थित बिंदुओं पर कितना आएगा, 0, केंद्र पर भी कितना होगा, 0। तो ये तो हो गई अपनी डेरिवेशन। इसके बाद में जैसे अपन ने उस सब में ग्राफ बना के आए, बिंदु आवेश के कारण भी E और R में ग्राफ बनाया था, और चालक प्लेट, अचालक प्लेट, रेखीय आवेश, सबके में अपन किस में, E और R में ग्राफ बनाया था। तो यहाँ भी E और R में अगर ग्राफ बनाए, E और R में, ठीक है, तो E और R में अगर ग्राफ बनाए तो इस अक्ष पे क्या ले लिया, एक पे E, और इस पे क्या ले लिया, R, मतलब दूरी। ठीक है, तो E और R में ग्राफ। तो अब ध्यान दो, यहाँ जो R है वो अलग अलग प्रकार से, एक बार तो कहाँ है, बाहर है। तो जो R है वो किससे अधिक हो गया, कैपिटल R से। एक बार R का मान कितना था, कैपिटल R, मतलब कहाँ स्थित है बिंदु, सतह पर। और तीसरी बार R का मान क्या, कैपिटल R से कम। तो ये 3 है R के मान, R के मान कितने हैं, 3। R त्रिज्या से बड़ा हो सकता है, R त्रिज्या के बराबर हो सकता है, और R त्रिज्या से कम हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो दूरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो दूरी अपन ने क्या मान ली, कैपिटल R। जैसे ये गोलीय कोश आपको दिया गया है, कितनी त्रिज्या का दिया गया है, कैपिटल R त्रिज्या। ठीक है, कैपिटल R त्रिज्या। आपको जहाँ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, उसकी दूरी क्या लिखनी है, R।
तो मान लो आप सबसे पहले यहाँ ज्ञात करें, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया r। तो ये तो कौन सी स्थिति हो गई, ये तो स्थिति हो गई r ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर सतह पर है तब ये जो दूरी है, बिंदु की दूरी स्मॉल r, उसका मान किसके बराबर हो गए, कैपिटल R के, ठीक है। और अगर ये अंदर स्थित है बिंदु, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r हो गया, और अब ये r कैपिटल R से क्या है, कम है, ठीक है। तो वो जो दूरियां अपन यहाँ दर्शाएंगे तीनों, r ग्रेटर देन, r इक्वल टू और r लेस देन कैपिटल R। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या दर्शाना पड़ेगा, कैपिटल R। तो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो है कैपिटल R, ठीक है। तो अब ये पूरी लाइन कौन सी दूरी को दर्शाती है, स्मॉल r। तो यहाँ ये स्मॉल r बराबर क्या हो गया, कैपिटल R। भाई दूरी किसके बराबर हो गई, त्रिज्या के बराबर। अब इस त्रिज्या से अगर इधर चलेंगे, त्रिज्या से इधर चलेंगे, जैसे इतना इधर आए, तो अब ये जो r है वो क्या हो गया, कैपिटल R से अधिक। तो त्रिज्या से जैसे इधर चलेंगे तो इधर वाली सारी दूरियां, इधर वाली सारी दूरियां मतलब स्मॉल r वो ज़्यादा है किससे, कैपिटल R से। अगर इस त्रिज्या से इधर चलेंगे, त्रिज्या से इधर चलेंगे, तो स्मॉल r दूरी है वो किससे कम हो जाएगी, त्रिज्या से कम। मतलब इधर चलेंगे तो स्मॉल r लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। और यहाँ पर इस स्मॉल r वाला जो है, इस पर क्या स्मॉल r है ना, तो इस पर स्मॉल r का मान कितना हो गया, 0। तो ये चारों दूरियां यहाँ जो दर्शाई है, समझ में आई क्या। सबसे पहले अपन ये ध्यान रखना है कि ये जो दूरी है, इस लाइन पर जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r। तो यहाँ पर उस स्मॉल r का मान कितना मान लिया, कैपिटल R। इससे अधिक होगा तो अपन लिख सकते हैं ना, स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R। इससे कम होगा तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। और यहाँ कितना हो गया, 0, ठीक है। अब ये चारों के मान, चारों दूरियों पर किसके मान अपने है, विद्युत क्षेत्र के। जैसे उसको अपन दोबारा अगर यहाँ लिखें, यहाँ पर लिखे सबसे पहले किसका, E आउट का कितना आया था, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। E सरफेस का मान KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और E इन का मान कितना आया था, 0, और E सेंटर का मान कितना आया था, 0। भाई अब अपने को ये दूरी तो दर्शा दी अपन ने, अब क्या दर्शाना, विद्युत क्षेत्र। ये चारों विद्युत क्षेत्र आपको दर्शाने इस वाली रेखा पर, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान दो, इन चारों में अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, ये। कैसे, ये जो मान है नीचे वाला, ये जिसमें कम होगा वही मान क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये कब है, आउट के लिए, और इसमें स्मॉल r हमेशा क्या होता है, कैपिटल R से अधिक होता है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल r है ये कैपिटल R से अधिक है, लेकिन यहाँ ये किसके बराबर है, कैपिटल R के। मतलब ये मान क्या है, कम, और ये मान क्या है, अधिक, ठीक है। तो कौन सा मान अधिक आ जाएगा, E सरफेस का। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन है, E सरफेस है, ठीक है। तो आप उस वैल्यू को दर्शा दो यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो मान है विद्युत क्षेत्र का इस बिंदु पर, उसको आप क्या मान रहे हो, उसको मान रहे हो E सरफेस। तो यहाँ है E सरफेस, और उसकी वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। KQ अपॉन कैपिटल विद्युत क्षेत्र, यहाँ आपने कितना मान लिया, E सरफेस, और वो कितना है, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो आप ये कौन सी दूरी पर है, ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर। तो ग्राफ अगर आप पॉइंट ज्ञात करना चाहो तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद में इस पर तो विद्युत क्षेत्र दर्शा दिया, अब इस वाले भाग पर दर्शाना है और इस वाले भाग पर दर्शाना है। तो इस वाले भाग पर अपन दर्शाएं, मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो वो कौन सी कंडीशन है, वो ये वाली कंडीशन है भाई। स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र E आउट, और मान कितना उसका, KQ अपॉन स्मॉल
आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ई समानुपाती है 1/r² के, या फिर ई व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर के। तो यहाँ इस वाले भाग में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती का, इस प्रकार का। ठीक है, क्यों, तो एक बार दोबारा से ध्यान दो भाई, यहाँ इसके लिए तो बना दिया ग्राफ, ये वाले को तो ग्राफ में दर्शा दिया ना, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। अब इसको दर्शाना है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब इस भाग में ग्राफ बनाना है किस किस का, विद्युत क्षेत्र का और दूरी का। तो आप उसके लिए समीकरण देखो, तो उसके लिए समीकरण के अनुसार अपने क्या पता चलता है, ई व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर के। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इसी प्रकार से। तो यहाँ लिख देंगे ऐसा ग्राफ क्यों आया है, क्योंकि ई आउट के लिए है ये ग्राफ, किसके लिए है, ई आउट के लिए, और ई आउट व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर के। आया समझे। तो इस भाग के लिए भी, सरफेस के लिए भी दर्शा दिया, बाहर वाले के लिए भी दर्शा दिया। अब अंदर स्थित वाले बिंदुओं पर, ठीक है, मतलब इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, अगर यहाँ से समझना चाहे तो जैसे ये केंद्र है, तो इस बिंदु पर, इस पर, इस पर, इस पर, यहाँ तक, इन पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, कितना विद्युत क्षेत्र, 0। ठीक है, तो आप वो दूरी कहाँ से लेकर, केंद्र तो ये है और यहाँ सतह है, तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, सब बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, 0। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ किस प्रकार से चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, अंदर स्थित बिंदु है, और इन सब पर विद्युत क्षेत्र 0, 0 का मतलब इतना ही है। तो ये ग्राफ की लाइन इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ की ये वाली लाइन, ये लाइन ग्राफ में है ये, ठीक है, यहाँ तक कितना है, 0। लेकिन जैसे ही ये इस बिंदु पर पहुँचता है तब वो किस पर आ जाता है, सतह पर, और सतह पर आते ही ग्राफ क्या दर्शाएगा, कितना विद्युत क्षेत्र होगा, KQ/K। तो यहाँ अपन इस लाइन से दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये है इसका ग्राफ। तो हालांकि ये ग्राफ शायद किसी को हार्ड लगता होगा, लेकिन एक बार दोबारा से ध्यान दे लो, किस किस के बीच में ग्राफ बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र और दूरी। ठीक है, तो एक अक्ष पे क्या ले लिया, विद्युत क्षेत्र E, दूसरे अक्ष पे क्या ले लिया, दूरी स्मॉल r। वो जो दूरी है वो कितने भाग में हो सकता है, बाहर स्थित है, हो सकता है कहाँ, सतह पर, हो सकता है कहाँ, वो अंदर। तो उन तीनों के लिए अपन क्या लिखते हैं, सतह के लिए r बराबर r, बाहर के लिए r ज़्यादा है किससे, त्रिज्या से, और अंदर के लिए r कम है किससे, त्रिज्या से, और केंद्र के लिए r कितना हो जाएगा, 0। तो अब सबसे पहले आप इन चारों को यहाँ लिखो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा मान इन चारों में से कौन सा है, सरफेस वाला। तो वो मान आपने दर्शा दिया यहाँ। ठीक है, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा। तो ये सरफेस वाला किसके संगत है, ये यहाँ पर सतह से, मतलब r बराबर है किसके, त्रिज्या के। तो ये ग्राफ का बिंदु यहाँ पे, तो ये तो दर्शा दिया अपने विद्युत क्षेत्र। उसके बाद में बाहर स्थित के लिए, तो बाहर स्थित के लिए क्या होगा, r ग्रेटर देन। तो वो किस ग्राफ में, कौन से भाग में आएगा ग्राफ, इस वाले भाग में। इस वाले भाग में कैसा ग्राफ आएगा, इस तरीके का। क्यों, क्योंकि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के क्या, व्युत्क्रमानुपाती। तो ई आउट व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती r² या समानुपाती 1/r²। अब ये वाला ग्राफ दर्शाना, r लेस देन कैपिटल R। तो ये कब होता है, जब बिंदु कहाँ स्थित होता है, अंदर, और अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, 0। अंदर किसी भी बिंदु पर, तो इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर, सब बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। तो ग्राफ की लाइन यहाँ से यहाँ तक, और फिर जैसे इस बिंदु पर आएगा तो ग्राफ यहाँ आ जाएगा, और वो कितना विद्युत क्षेत्र बताएगा, ये वाला, और केंद्र पर ऑटोमेटिक कितना हो गया, 0। तो इस तरीके से ये अपना टॉपिक कंप्लीट। और उसके बाद में अब आगे वाला जो टॉपिक है वो ग्राफ है, वो अपने कोई भी डेरिवेशन वो साथ में पूछा जाएगा। अब समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें कुछ अलग नहीं करना, ये वाला जो डेरिवेशन है सेम टू सेम करनी है। कौन सी, जो गोलीय कोश के लिए अपन ने की थी,
इससे पहले वाले टॉपिक में किसके लिए की थी? गोलीय कोष के लिए, ठीक है। वही किसके लिए करनी है? गोलीय चालक के लिए। क्यों करनी है? क्योंकि दोनों समान है। एक गोलीय कोष बराबर होता है किसके? गोलीय चालक के। किस प्रकार से बराबर होता है? तो ध्यान दो, जैसे अपन गोलीय कोष बनाए इस तरीके से, ठीक है, और इसको दिया गया आवेश कहाँ वितरित होगा? इसके पृष्ठ पर। यह तो पता ही है भाई, कोष है ये, तो यहाँ कुछ द्रव्यमान नहीं है, तो आवेश कहाँ होता है? जहाँ द्रव्यमान होता है, तो कहाँ स्थित होगा? इसके पृष्ठ पर, ठीक है। तो यह तो सिंपली तरीके से बिना समझाए भी समझ में आ जाएगा कि गोलीय कोष है तो पृष्ठ पर ही कहाँ क्या होगा? आवेश होगा। अगर बात करें गोलीय चालक की, इस तरीके से कोई गोलीय चालक है, ठीक है। अब इसमें यहाँ भी द्रव्यमान है, यहाँ भी क्या है? द्रव्यमान। जैसे कोई गेंद है और उस गेंद के संपूर्ण भाग में क्या है? द्रव्यमान। अंदर भी है द्रव्यमान, ठीक है। तो आवेश अंदर भी रह सकता है और सतह पर भी रह सकता है, लेकिन इसके बराबर अपन ने कहा है इसको, गोलीय चालक को गोलीय कोष के बराबर कहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गोलीय चालक का आवेश भी कहाँ वितरित होगा? इसकी सतह पर वितरित होगा। कहाँ वितरित होगा? सतह। भाई तभी तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब आपको ये देखना कि भाई ये जो आवेश है वो यहाँ वितरित क्यों नहीं हुआ? ऐसे क्यों नहीं हुआ? इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्यों नहीं हुआ? जैसे अपन ने पढ़ा था चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका, तो वहाँ अपन ने क्या पढ़ा था कि जो चालक पट्टिका होती है उसमें जो आवेश है वो कहाँ विद्यमान हो जाता है? पृष्ठ पर। क्यों हो जाता है? प्रतिकर्षण के कारण, ठीक है। जैसे ये कोई चालक पट्टिका है, आवेश इसको दिया, धनावेश मान लेते हैं, तो वो धनावेश फिर से अपन धनावेश देंगे, तो वो धनावेश कहाँ जाएगा? प्रतिकर्षण के कारण जितना संभव हो दूर जाएगा। भाई प्रतिकर्षण होगा तो जितना संभव हो दूर जाएगा, तो कितना संभव हो सकता है? वो यहाँ से इस ओर आ जाएगा, ठीक है। फिर से और आवेश देंगे तो वो जो आवेश है वो प्रतिकर्षण के कारण कहाँ जाएगा? यहाँ पर। इस तरीके से बीच में कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, और इसकी वजह क्या है? वो क्या है कि चालक है ये, और चालक में आवेश क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चालक है तभी आवेश कहाँ विद्यमान होता है? पृष्ठ पर। अगर अचालक होता, भाई ये कैसा होता है? अचालक। तो अचालक है, इसका मतलब यहाँ से आवेश यहाँ नहीं आ सकता। हालांकि इसमें प्रतिकर्षण होगा, लेकिन वो इससे प्रतिकर्षित होकर दूसरे पृष्ठ पर नहीं आ सकता। तब अपन क्या कहते हैं कि जो अचालक है उसमें इस तरीके से आवेश वितरित नहीं होता, मतलब पृष्ठों पर आवेश नहीं होता, उसके यहाँ भी आवेश रहता है। जबकि चालक में कहाँ होता है? चालक में पृष्ठों पर ही होता है। तो आ गया होगा समझ में? गोलीय कोष को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ पर। उसी प्रकार से अगर एक गोलीय चालक है तो भी उसका आवेश है वो पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने ये माना था कि गोलीय कोष है, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। तो इसके लिए भी आपने इसकी त्रिज्या कितनी मान ली? कैपिटल आर। और वही आवेश सारा यहाँ आएगा। मान लो कितना आवेश है? कैपिटल क्यू। 3 स्थिति हो सकता है। बिंदु कहाँ स्थित हो? बाहर। तो बाहर के लिए आप डेरिवेशन करोगे सेम इसी तरीके से करोगे। फिर सतह के लिए, तो सतह के लिए ये जो दूरी है आप स्मॉल आर मानते हो। जैसे ये बिंदु यहाँ आ गया, वो किसके बराबर हो गया? स्मॉल आर, त्रिज्या के। तो वो जो समीकरण है उसमें क्या रख दोगे? कैपिटल आर। और फिर अंदर के लिए आप क्या ज्ञात करोगे? तो अंदर कितना आएगा विद्युत क्षेत्र? अंदर कितना आएगा? 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि ये जो आवेश है वो सारा का सारा यहाँ है, अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र 0। तो अगर इसमें ध्यान रखना कि सवाल को आपको ध्यान में पढ़ना है, क्योंकि जस्ट इसके बाद में अपन करेंगे अचालक। किसके कारण? अचालक। 3 टॉपिक है ये एक जैसे। एक तो क्या है? गोलीय कोष। एक क्या है? गोलीय चालक। और तीसरा क्या है? गोलीय अचालक। तो अगर कोई डेरिवेशन का प्रश्न है तो आपको ध्यान है कि कोष है या अचालक है या फिर कैसा है? चालक। तीनों को ध्यान में रखते। फिर अगर कोष है या फिर चालक है, चालक का जैसे अगर परीक्षा में आ गया
कि समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु P बाहर स्थित है, अंदर स्थित है, या तीसरा सतह पर स्थित है। तो ये जो चालक है ये वाला भी सेम टू सेम आप कौन सा करोगे, ये इसमें आपको कोष का नाम कहीं नहीं लिखना। स्टार्ट कैसे करोगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, इसको दिया गया आवेश क्या है, कैपिटल Q। यह आवेश चित्रानुसार इसके पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। पृष्ठ पर वितरित हो जाता है तो क्या निकालोगे, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा A और Q बटा 4 पाई R स्क्वायर। उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि ये जो बिंदु P है जहाँ क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी कितनी स्थिति है, 3। तो सबसे पहले बाहर स्थित के लिए, फिर अंदर स्थित के लिए, और फिर सतह पर, और फिर अंदर। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। तो ये वाली डेरिवेशन अपन नहीं करेंगे। और अब डायरेक्टली कौन सी करनी है, गोलीय अचालक। तो समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सेम आप उसी तरीके से कि यह मान लो कोई गोलीय अचालक है और इसको दिया गया आवेश कितना मान लिया, कैपिटल Q। वो जो आवेश है वो इस तरीके से कहाँ दर्शाओगे आप, उसके संपूर्ण आयतन में। अचालक नाम आते ही आपको आवेश कहाँ दर्शाना है, उसके संपूर्ण आयतन में, न कि उसके सतह पर। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या आपने कितनी मान ली, तो ये त्रिज्या कितनी मान ली, कैपिटल R, और ये जो केंद्र है ये क्या मान लिया, O। ठीक है, आवेश कहाँ वितरित हुआ है, आयतन में। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व किससे दर्शाते हैं, रो से। तो रो बराबर कितना हो गया, आवेश बटा आयतन। तो इसका आयतन कितना मान लिया, V, और आवेश कितना मान लिया, कितना आवेश मान लिया, Q। तो Q बटा V। और अब इसका आयतन, तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, तो इस वाले को अपन ने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब आप नीचे सबसे पहले यहाँ लिखोगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय अचालक है, इसको दिया गया आवेश कैपिटल Q है, और अब इस आवेश के कारण इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बिंदु P की इसकी 3 स्थिति संभव है। तो सबसे पहले 1 नंबर स्थिति, यदि बिंदु P कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो। ठीक है, जैसे यहाँ ये बिंदु P है, तो उस बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कितनी दूरी मानते हैं, कितनी दूरी मानते हैं उसकी, स्मॉल r। तो कौन सी कंडीशन हो गई, कंडीशन हो गई स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। अब अपने को पता है कि एक बार विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगानी है और एक बार गाउस का नियम लगाना है। तो गाउसीय पृष्ठ भी अपने को मानना पड़ेगा। तो यहाँ अपन क्या मान लेते हैं, गाउसीय पृष्ठ। तो ये वाला गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा, इसमें भी गोलाकार। ठीक है, ये अपन ने मान लिया इसके गोलीय गाउसीय पृष्ठ। कितनी त्रिज्या हो गई, कितनी त्रिज्या हो गई गोलीय गाउसीय पृष्ठ की, स्मॉल r। अब उसके बाद में पता है कि जब विद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात करेंगे फ्लक्स की परिभाषा से, तो अपने को यहाँ क्या मानना पड़ेगा, इस पर कहीं एक अल्पांश मानना पड़ेगा, चाहे यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, कहीं भी। ठीक है, फिर उस अल्पांश के लिए आप जब ज्ञात करोगे विद्युत फ्लक्स, तो वो क्या होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो इसकी दिशा और इसकी दिशा, दोनों की दिशा चाहिए, तो वो दोनों की दिशा आपको दर्शानी। तो ये तो हो गई वेक्टर E की दिशा, विद्युत क्षेत्र
लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर होगा, धनावेश है ना ये। उसके बाद में क्षेत्रफल जो है उसकी दिशा भी क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर, तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये क्यों दर्शाया, क्योंकि ये अपन जब फ्लक्स ज्ञात करेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तब काम आएगा। तो यहाँ सबसे पहले किसके नियम से, तो है फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। क्या ज्ञात करेंगे, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। क्या मान लिया उसको, उस विद्युत फ्लक्स को क्या मान लिया, फाई। तो पहले अपन कैसे ज्ञात करेंगे इस परिभाषा में, अल्पांश के लिए, तो अल्पांश के लिए कितना होगा, वेक्टर ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट डी एस। फिर इस अल्पांश से जो फ्लक्स है उसका क्या कर देंगे, समाकलन। और अब अगर इस एक और लाइन में अगर लिखें तो ये हो गया फाई बराबर समाकलन ई डी एस कोस थीटा, और इसके जस्ट आगे फाई बराबर समाकलन ई डी एस थीटा का मान कितना है, 0, तो कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो फाई बराबर ई डी एस का समाकलन। सेम वैसे ही ई तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डी एस का समाकलन क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, अब देखो ये डी एस इस पर है, इस पृष्ठ पर है ना ये, तो इस डी एस का समाकलन, इस अल्पांश का समाकलन मतलब ये पूरा क्षेत्रफल, और ये पूरा क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस गाउसीय पृष्ठ कैसा, ये गाउसीय पृष्ठ गोलाकार, तो जो गोलाकार आकृति होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर त्रिज्या कितनी है इस गोलीय पृष्ठ की, स्मॉल आर, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो ये कितना हो गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। ये अपन ने किससे ज्ञात किया है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब किससे ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है कि इसको गाउस के नियम से। क्या ज्ञात करना, सेम वही, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, गाउस के नियम से क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू क्या है, सिग्मा क्यू है गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, तो उसका मान कितना है, गाउसीय पृष्ठ, ध्यान दो कि ये गाउसीय पृष्ठ है, ये कितना आवेश परिबद्ध कर रहा है, ये पूरा का पूरा, कितना पूरा का पूरा, कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू। तो यहाँ सिग्मा क्यू की जगह कितना लिख देंगे अपन, कैपिटल क्यू, और बट्टे में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो यह समीकरण 2 और यह समीकरण 3 दोनों बराबर है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से इनको बराबर करते ही ये क्या हो गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पक्षांतरण से ई की वैल्यू, तो क्यू 4 पाई आर स्क्वायर बाद में लिख देंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसको चेंज करके अपन लिख सकते हैं ई बराबर ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बिंदु कहाँ लिया, बाहर, तो ये क्या आ गया अपने पास में, ई आउट, ई आउट। ठीक है, दोनों समीकरण एक ही है। समीकरण नंबर 4, ठीक है, कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इसमें ध्यान दो, जैसे अपन ने गोलीय कोष में किया था उसमें भी बाहर स्थित बिंदु पर कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। गोलीय चालक में भी कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ क्या है, गोलीय अचालक है, तो इसमें भी कितना आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो स्टेप तीनों में एक जैसी ही होती है, मतलब सेम रिजल्ट अपने पास में आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना है।
आप बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, चाहे वो गोलीय कोश हो, चाहे वो गोलीय चालक हो, चाहे वो अचालक गोला हो या गोलीय अचालक हो, तीनों के कारण बाहर के लिए क्या सूत्र काम में लोगे, KQ/R²। अब यह सूत्र तो कब काम में लेंगे, जब क्या दिया गया हो, आवेश दिया गया हो सकता है आपको क्या दिया गया हो, क्या दिया गया हो, आवेश घनत्व। कैसा आवेश घनत्व है भाई, कैसा आवेश घनत्व होगा, आयतन आवेश घनत्व, रो दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से आप उस ये जो Q है ये नहीं दिया गया तो इस Q को चेंज कर लो, किस में, इस Q को चेंज कर लो रो में। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से Q की वैल्यू कितनी आ गई, तो समीकरण 1 से जो Q की वैल्यू है ये इनटू में आ जाएगा और ये हो जाएगा रो इनटू कितना 4/3 पाई और R क्यूब, कैपिटल R क्यूब। ये वाला जो मान है Q का जैसे ही यहाँ रखेंगे तो ये जो E आउट है वो किसके पद में आ जाएगा, रो के पद में। तो E आउट बराबर K, ठीक है। अब इसमें ध्यान तो ये 4 पाई है तो K वाली समीकरण ना लिख के अपन कौन सी लिखते हैं, 4 पाई वाली। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल R² और ऊपर क्या है Q, और उस Q की जगह लिखना है ये रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। अब इसमें 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गए, तो ये जो मान है वो कितना बच गया अपने पास में, E आउट बराबर, तो ऊपर तो है रो इनटू कैपिटल R क्यूब बटे में ये जो 3 है ये भी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और साथ में क्या है R², 4 पाई तो कैंसिल है तो 3 एप्सिलॉन नॉट और R², ठीक है। तो ये जो समीकरण है और ये वाली जो समीकरण है दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम ही है। ये वाली समीकरण ये कब काम में लेनी है, आवेश दिया गया तब, और ये कब, जब घनत्व दिया गया, आवेश घनत्व दिया गया, ठीक है। तो अगर आप डेरिवेशन में ये वाला नहीं करो तो भी चलेगा, तो भी चलता है। अब उसके बाद में दूसरी स्थिति, पहली स्थिति हो गई A नंबर और अब B नंबर, यदि बिंदु कहाँ स्थित हो, सतह पर स्थित हो, ठीक है। तो सतह पर जैसे ही बिंदु होगा यहाँ पर, तो उस बिंदु की दूरी कितनी लेते हैं, R, स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के। तो इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो ये वाला जो है स्मॉल r का मान कहाँ रख दे अपन, समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण 4 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, तो जैसे इस समीकरण में लिखे तो ये मान कितना आ जाएगा, E आउट नहीं होगा, अब क्या होगा, E सरफेस, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, K/R² की जगह कितना लिखना है, कैपिटल R², भाई स्मॉल r की जगह कैपिटल लिखना है, तो KQ/ कैपिटल R²। ये किसकी वैल्यू हो गई, E सरफेस की। या फिर इस वाले में लिखें तो E सरफेस का मान कितना आ गया, E सरफेस का मान यहाँ से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब, इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R²। तो अब इसको सरल करें तो E सरफेस की जो वैल्यू है रो 3 एप्सिलॉन नॉट और क्या बच गया यहाँ पे, कैपिटल R। तो ये है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R। ये भी क्या, समीकरण नंबर 5, दोनों समीकरण एक ही। तो इस तरीके से दोनों बिंदुओं पर, पहले एक स्थिति में बाहर स्थित बिंदु पर और फिर 2 नंबर पर अंदर स्थित बिंदु पर। अब उसके बाद में तीसरा पॉइंट, यदि बिंदु P कहाँ स्थित हो, अंदर स्थित हो, तो तीसरे पॉइंट के लिए अपन लिख सकते हैं कि स्मॉल r जो है वो लेस देन क्या होगा, कैपिटल R।
तो मान लो ये कोई जो गोलीय अचालक अपने को दिया था इस तरीके से, कितना आवेश इसमें, कैपिटल क्यू। अब इसके अंदर मान लो ये तो क्या के अंदर, और इसके अंदर क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र इस वाले बिंदु पर, ठीक है। तो इस बिंदु पर सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, क्या बनाएंगे अपन, गाउसीय पृष्ठ। तो इस अंदर स्थित बिंदु पर ये क्या बना लिया, गाउसीय पृष्ठ बना लिया, ठीक है। और उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इस बिंदु P तक दूरी क्या मानते हैं, r। तो त्रिज्या कितनी हो गई इस गाउसीय पृष्ठ की, r हो गई। अब यहाँ ध्यान दो, इस बिंदु पर एक क्या ले लिया, अल्पांश, ठीक है। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल को कितना मान लिया, ds। तो इस ds की दिशा कैसे होगी, इस त्रिज्या के अनुदिश होगी, इस त्रिज्या के अनुदिश। तो ये तो किसकी दिशा हो गई, ds की, और वैसे ही ये किसकी दिशा है, वेक्टर e की, और थीटा का मान कितना हो गया, 0, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ गाउस के नियम में काम में आएगा, और ये किस में काम में आएगी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में। तो अब यहाँ सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। तो अब इससे जब अपन विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा, समाकलन वेक्टर E डॉट ds बराबर समाकलन E ds कोस थीटा, और समाकलन E ds कोस थीटा का मान कितना, 0, और ये मान कितना आ जाएगा, फाई बराबर E ds समाकलन। उसके बाद में फाई बराबर ये क्या हो गया, ds का समाकलन क्या हो जाएगा, s, ठीक है। ds किस पर, इस गाउसीय पृष्ठ पर, तो s क्या है, इसका क्षेत्रफल। और इस यहाँ आप लिख सकते हो s क्या है, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस गाउसीय पृष्ठ कैसा है, ये भी गोलीय है, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो इस तरीके से फाई की वैल्यू कितनी हो गई, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में किससे ज्ञात करेंगे, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से क्या होगा कि फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू क्या है, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। अब देखो ये गाउसीय पृष्ठ है, ये वाला डॉट वाला, ये कितना आवेश परिबद्ध करता है, ये पूरा का पूरा तो परिबद्ध नहीं करता, जैसे पूरा तो ये है ना, ये सारा, ठीक है। और गाउसीय पृष्ठ में सिर्फ ये वाला आवेश। तो इसको अपन कैसे ज्ञात करें भाई, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तो सिर्फ यही है, इसका मतलब ये क्यू के तो बराबर है नहीं, क्यू तो क्या पूरा वाला है। तो गाउसीय पृष्ठ के द्वारा आवेश कितना परिबद्ध होता है वो अपन यहाँ सबसे पहले ज्ञात करेंगे, बाद में क्या करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, इसको क्या मान लिया, सिग्मा क्यू। और उस सिग्मा क्यू को अपन ज्ञात करना है, तो उसको किस प्रकार से ज्ञात करना है ये ध्यान दो। तो यहाँ पर ये जो क्यू आवेश है वो कितने आयतन के द्वारा परिबद्ध हो रहा है, यहाँ भाई इसका भी क्या है, आयतन, आयतन में ही है। तो ये कितने आयतन में है, कैपिटल क्यू, तो ये है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। कौन से आयतन में है भाई, ये कैपिटल क्यू आवेश इस पूरे अचालक गोले में है ना ये, और उसका आयतन क्या है, उसका आयतन है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। इस बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल आर ही है, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आयतन में आवेश, कितना आवेश है, कैपिटल क्यू। तो एक आयतन में कितना हो गया, एक आयतन में कितना आवेश हो गया, तो एक आयतन में हो गया क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब। एक आयतन में, कितने आयतन में आपको ज्ञात करना है भाई, आपको कौन सा करना है, ये वाला ज्ञात करना है। तो ये वाला मतलब कितने आयतन का ज्ञात करना है,
तो इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। तो कितने आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला आयतन का आपको ज्ञात करना है। इस इतने से आयतन में कितना आवेश है, तो इतना आयतन मतलब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो आप लिख सकते हो आयतन में परिबद्ध आवेश। तो कितना हो गया, एक में है 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितने में उसे इंटू कर दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब। यह उसी तरीके से जैसे आपको कहा जाए कि 10 रुपये में 20 टॉफी आती है, तो 40 में कितनी आएगी। तो पहले अपन एक के लिए ज्ञात करेंगे और फिर उसको किससे गुणा कर देंगे, 40 से। तो उसी प्रकार से आपको इसके लिए दिया हुआ एक के लिए ज्ञात करो, फिर ज्ञात करना उसके लिए इससे इंटू कर दो। और इसको आपने कितना माना है, इस आवेश को कितना माना है, सिग्मा क्यू। भाई इस आयतन का मतलब गाउसीय पृष्ठ, और उसको कितना माना है, सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू बराबर कितना आ गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो ये हो गया